हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या हमें काफी जल्दी MJF वर्सेस केनी ओमेगा ये राइवलरी देखने को मिलने वाली है या नहीं। जिसके साथ ही इस वीक हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। फाइनली इस साल की PWI की टॉप 250 फीमेल्स रेसलर की लिस्ट आ चुकी है, जिसमें AEW स्टार्स ने कमाल ही किया है। लास्ट नाइट डायनामाइट शो पर एक स्टार इंजर्ड भी हो चुका है। और गाइज हम करने वाले हैं कल होने वाले रैम्पेज शो का प्रीव्यू। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि लास्ट वीक डायनामाइट शो NXT के साथ हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर गया था, जहां पर डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर काफी नुकसान हुआ था। पर वही अगर हम बात करें इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले करीब 48% ज्यादा बढ़ी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 609 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक के डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है 901 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो सच में डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर एक काफी बड़ा जंप है। और इसके साथ ही 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी लास्ट वीक के मुताबिक इस वीक व्यूअरशिप 17% बढ़ी है। और जहां पर लास्ट वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो को रेटिंग्स मिली थी 0.23, तो वहीं पर इस वीक की रेटिंग्स आई है 0.31, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइस 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की व्यूअरशिप काफी तगड़ी बढ़ी है। और इस वीक का डायनामाइट शो भी वेडनेसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 3 पर आता है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि डायनामाइट शो ने NXT से मिलने वाली हार के बाद एक काफी अच्छी तरीके से बाउंस बैक किया है। और डायनामाइट शो की व्यूअरशिप भी काफी बड़ी है, जो देखकर मैं तो काफी खुश हूँ। पर गाइस इसके साथ ही डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर मोस्ट वॉचड सेगमेंट्स भी सामने आए हैं। और गाइस डायनामाइट शो की शुरुआत में जो जे व्हाइट वर्सेस पेंटा और हिकारू शिडा वर्सेस इमी साकुरा ये मैच हुआ था, तो गाइस इन दोनों मैचेस के लिए 1 मिलियन के ऊपर की व्यूअरशिप आई है, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि काफी सारे लोगों ने डायनामाइट शो के ओपनिंग सेगमेंट्स देखे थे। और मोस्टली AEW ने अपनी सारी ऑडियंस को रिटेन किया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि फिर एक बार AEW की व्यूअरशिप 1 मिलियन के ऊपर कब जाती है। पर सच में मैं ये व्यूअरशिप देखकर काफी खुश हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि डायनामाइट शो के बाद पॉसिबली कौन सा सुपरस्टार इंजर्ड हो चुका है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर हमें कुछ बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले थे, जहां पर सपोजेबली किसी भी मैच के अंदर किसी सुपरस्टार के इंजर्ड होने के चांसेस थे। और फॉर्चुनेटली किसी मैच के अंदर कोई सुपरस्टार इंजर्ड तो नहीं हुआ, बल्कि एक सेगमेंट के अंदर हुआ है। क्योंकि गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है, तो आपको तो पता ही होगा कि डार्बी एलन डायनामाइट शो पर निक वेन पर काफी तगड़ा अटैक करे थे। और इसी सेगमेंट के बीच में हमने एक बार निक वेन के मुंह से खून आता हुआ देखा था। और ये यूं ही नहीं था, बल्कि इस वजह से हुआ क्योंकि निक वेन एक तरीके से इंजर्ड हो गए हैं। क्योंकि डायनामाइट शो पर इस सेगमेंट करते समय डार्बी एलन के अटैक के चलते निक वेन का दांत टूट गया है, जिसे हम काफी बड़ी इंजरी तो नहीं कह सकते, लेकिन डार्बी एलन के अटैक की वजह से डायनामाइट शो पर निक वेन का दांत टूट गया था। इसीलिए ही निक वेन के मुंह से इतना खून आ रहा था। जो देखा जाए तो एक काफी नॉर्मल सी इंजरी है, लेकिन गाइज यहाँ पर बताया जा रहा है कि निक वेन का दांत बीच से टूट गया था। इसीलिए निक वेन को अपना दांत ठीक करने के लिए प्रोबेबली एक डेंटल सर्जरी करवानी पड़ेगी। और शायद निक वेन ने डेंटल सर्जरी करवा भी ली है। और मुझे नहीं लगता कि निक वेन को अपनी इस डेंटल सर्जरी की वजह से कहीं पर भी थोड़ा फॉर टाइम ऑफ लेना पड़ेगा और वो रेगुलरली डायनामाइट शो पर काम कर सकते हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब उनके साथ आगे क्या होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं कल होने वाले रैम्पेज शो का प्रीव्यू और जानते हैं कल के रैम्पेज शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज की है और हमें कल के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज सबसे पहली चीज जो AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें कल के रैम्पेज शो पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के क्लूडियो कैसनोली और विले यूथा एक्शन के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि इन दोनों स्टार्स का मैच किस सुपरस्टार के खिलाफ होता है। पर इनका मैच किसी के भी खिलाफ क्यों ना हो, मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ही ये मैच जीतेगा। लेकिन इसके साथ ही हमें डायनामाइट शो पर स्काई ब्लू एक 1-on-1 मैच में रूबी सोहो को फेस करते हुए दिखाई देने वाली है, जो मैच शायद AEW ने एकदम रैंडमली एडवर्टाइज कर दिया है। पर फिर एक बार इस मैच के अंदर स्काई ब्लू की परफॉर्मेंस देखने के लिए काफी मजा आएगा, क्योंकि स्काई ब्लू आजकल काफी वियर्ड तरीके से बिहेव कर रही है। इसीलिए मैं तो ये मैच देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। और मेरे हिसाब से पॉसिबली स्काई ब्लू ये मैच जीत सकती है, क्योंकि क्या पता टोनी स्टॉर्म इस मैच के अंदर इंटरफेयर कर दे। पर इसके साथ ही जो अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर डार्क ऑर्डर के जॉन सिल्वर, किप सेबियन और ब्रदर्स इनको एक ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और जो कोई सुपरस्टार मैच जीतेगा उसे ऑरेंज कैसिडी के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए मैच मिल जाएगा, जिस स्टिपुलेशन के साथ हमें ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर देखने को मिलने वाला है। और गाइज मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो पर एक काफी शानदार ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है, जहां पर सभी स्टार्स की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस तो काफी जबरदस्त होगी। और देखने के लिए मजा आएगा कि इस मैच के अंदर
कौन जीतता है, पर मेरे हिसाब से यहाँ पर जॉन सिल्वर के मैच जीतने का काफी चांस है, जिससे मुझे लगता है कि आगे चलकर ऑरेंज कैसिडी को अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप जॉन सिल्वर के खिलाफ डिफेंड करनी पड़ेगी। तो देखना पड़ेगा कि ऐसा होता है या नहीं। लेकिन इसके बाद ये जो अगली और आखिरी बड़ी चीज जो कि AEW ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है, वो ये है कि हमें रैम्पेज शो पर AEW के अंदर एक नए सुपरस्टार यानी कि मिस्टिको अपना डेब्यू करते हुए रॉकी रमेरो को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज अगर आपको नहीं पता कि मिस्टिको कौन है, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिस्टिको कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार सिन कारा है, जो कि WWE के बाहर मिस्टिको नाम से परफॉर्म करते हैं और इस वीक के डायनामाइट शो पर अपना डेब्यू करने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि डायनामाइट शो पर मिस्टिको का मैच कितना जबरदस्त होता है और क्या AEW के अंदर मिस्टिको कमाल कर पाते हैं या नहीं। लेकिन इस सब के साथ ही अगर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर मिस्टिको ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि उनका ये डेब्यू मैच है और इतनी ही चीजें हैं जो कि AEW ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है। और इस सब के अलावा अगर कल के रैम्पेज शो पर कुछ होता है तो वो क्या है, ये आपको हमारे चैनल पर रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि इस साल PWI के टॉप 250 रेसलर्स के अंदर AEW की कौन कौन सी फीमेल सुपरस्टार आती है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि प्रो रेसलिंग इलस्ट्रेटेड अपनी तरफ से हर बार टॉप 500 रेसलर की लिस्ट निकालती है, जहाँ पर इस लिस्ट के अंदर पूरे के पूरे वर्ल्ड में से सभी टॉप 500 रेसलर की लिस्ट की जाती है। पर फीमेल रेसलर्स के लिए लिस्ट 250 रेसलर्स की है और इस लिस्ट में नंबर 1 पर आना ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। और यहीं पर AEW के ही सारे सुपरस्टार्स ने इस लिस्ट के अंदर अपनी जगह बनाई है। और हाल ही में जो PWI की टॉप 250 रेसलर्स की लिस्ट सामने आई है, उस लिस्ट में नंबर 1 पर आती है WWE सुपरस्टार रिया रिप्ली, नंबर 2 पर आती है जूलिया, नंबर 3 पर आती है बियांका बलेर, नंबर 4 पर आती है जेमी हेटर, नंबर 5 पर आती है टाम नाकानो, नंबर 6 पर आती है अथेना, नंबर 7 पर आती है डियाना पोराजो, नंबर 8 पर आती है वीरो नाइटिंगेल, 9 पर आती है कमेल और 10 पर आती है जॉर्डन ग्रेस। जहां पर इस लिस्ट के अंदर AEW की 3 सुपरस्टार टॉप 10 में आती है, जो कि वीरो नाइटिंगेल, अथेना और जेमी हेटर। जो देखा जाए तो AEW की विमेंस के लिए एक काफी बड़ी बात है कि वो भी इस लिस्ट के अंदर टॉप 10 में आई है। और यहीं पर अगर हम बात करें टोनी स्टॉर्म की, तो गाइज उनका रैंक है 12, क्रिस टैटलैंडर का रैंक है 18 और हिकारू शिडा का रैंक है 28। जहां पर इन सब सुपरस्टार्स की रैंकिंग्स तो काफी कम आई है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका PWI के ऑफिशियल टॉप 10 रेसलर्स पर क्या कहना है। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें काफी जल्दी MJF वर्सेस केनी ओमेगा ये राइवलरी देखने को मिलने वाली है या नहीं। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि आजकल MJF केनी ओमेगा के पास जा रहे हैं, जहां पर इस वीक के डायनामाइट शो पर भी MJF केनी ओमेगा के पास आए थे और वहां पर उनके कान के अंदर बात करते हुए MJF ने 13 डेज कहा था। और गाइज मैंने आपसे तब कहा था कि मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, लेकिन फाइनली इसका मतलब रिवील हो चुका है, क्योंकि गाइज यहाँ पर सभी फैंस ने ये चीजें डिकोड कर ली है। और यहाँ पर MJF केनी ओमेगा के कान में सिर्फ 13 डेज इसलिए कह रहे थे क्योंकि 13 डेज के अंदर ही MJF केनी ओमेगा का लॉन्गेस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हेल्ड करने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जो रिकॉर्ड इससे पहले केनी ओमेगा के नाम है, जहाँ पर केनी ओमेगा की टाइटल रेन 346 डेज की थी। पर 13 डेज के अंदर MJF रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे और मुझे लगता है कि AEW केनी ओमेगा को अपना रिकॉर्ड सिक्योर करने का एक मौका जरूर देगी। और क्या पता इसी वजह से हमें इन 13 दिनों के अंदर ही केनी ओमेगा वर्सेस MJF मैच भी देखने को मिले, जैसा होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है, कि क्या आप ओमेगा और MJF के बीच में एक मैच देखना चाहते हैं या नहीं। पर मैं तो ये मैच डेफिनेटली देखना चाहता हूँ। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग Elite Wrestling. Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?